साथियों, आज हम मड़वा महल शिव मंदिर के परिसर में खड़े हैं। मेरे साथ श्री महेश आमदे सर वीडियो बना रहे हैं। मड़वा महल, जैसे कि आप जानते हैं, भोरमदेव के इतिहास को समझने में मड़वा महल का मंदिर का महत्वपूर्ण भूमिका है। मड़वा महल का एक तो पहले नाम जो है, हमको ऐसा लगता है कि लोगों को आकर्षित करता है। तो मड़वा महल का नाम एक्चुअली, इसका जो मंडप आप देख रहे हैं, इस स्तंभों में जो मंडप है, उसकी एक सादृश्यता विवाह मंडप के समान उसकी सादृश्यता है। इसी कारण इसको बाद के दौर में, यानी जब इस क्षेत्र में गौंड राजाओं का आधिपत्य, गढ़मंडला का आधिपत्य हुआ, उस दौरान संभवतः स्थानीय आदिवासियों द्वारा मड़वा महल उसी सादृश्यता के कारण कहा गया। एक बात ये हुई। लेकिन यदि इस मंदिर का वास्तविक नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इस महल में, मड़वा महल जो मंदिर के परिसर में एक अभिलेख था, जिसको हम, वो अभिलेख वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में है, जिसको हम मड़वा महल अभिलेख के नाम से जानते हैं। वह अभिलेख संवत 1406 विक्रम जय संवत है, विक्रम संवत है, यानी कि इसको ईस्वी में बदलेंगे तो 1349 ईस्वी का वह अभिलेख है। उस अभिलेख में इस मंदिर का नाम रामेश्वर शिव मंदिर कहा गया है। रामचंद्र देव ने जो इसको निर्माण कराया था, उसमें रामेश्वर शिव मंदिर कहा गया है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। इसका एक कारण यह भी है कि मड़वा महल अभिलेख के पाठ के बारे में ज़्यादातर जो हमारी प्रारंभिक जानकारी थी, वो राय बहादुर हीरालाल ने जो 1916 में उनकी इंस्क्रिप्शन एंड सीपी एंड बरार में है, वो उसी पर हम केंद्रित रहे। उसी सादृश्यता का धानुलाल श्रीवास्तव की जानकारी है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जब 1881-82 में आए, तो उन्होंने मड़वा महल अभिलेख को अनपढ़ा कहा, और स्वयं उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सीताराम शर्मा जी ने मुख्यतः कला पे लिखा, इतिहास पे भी लिखा, तो वो जो उनसे पूर्व के जो स्रोत थे उस पर ही वो केंद्रित है। लेकिन गजेंद्र कुमार चंद्रौल जी भी उन्हीं स्रोतों पे निर्भर रहे। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण स्रोत का जिक्र नहीं हो पाया, या वो अध्येता नहीं देख पाए। एक तो श्री संतलाल कटारे ने 1960 में इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली में एक अभिलेख छपवाया था। भोरमदेव मंदिर के दक्षिणी दीवार अभिलेख के संबंध में वो था। उस अभिलेख के विश्लेषण में भी उन्होंने मड़वा महल अभिलेख का पाठ का कई जगह का जिक्र किया है, और 2-3 श्लोक का तो बाकायदा उन्होंने प्रिंट भी दिया है, जिससे पता चलता है कि निश्चित रूप से संतलाल कटारे भी अभिलेख को पढ़े थे। और सबसे महत्वपूर्ण श्री बालचंद्र जैन जी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और जो महंत घासीदास संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष जो बोलते हैं, प्रभारी थे। उन्होंने 1963 में यहाँ जो मड़वा महल में जो शिलालेख था, उसको 63 में अपने नेतृत्व में उन्होंने महंत घासीदास संग्रहालय में ले गए थे वो। और बाद में, जैसे हम जानते हैं कि उत्कीर्ण लेख करके जो पुस्तक छपी है महंत घासीदास संग्रहालय से, उसमें इस मड़वा महल अभिलेख के बारे में जिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता था कि किन कारणों से छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में एक उनका अप्रकाशित आलेख प्राप्त हुआ मड़वा महल अभिलेख के बारे में, जो उन्होंने 86-87 में श्री राहुल कुमार सिंह, जो इस क्षेत्र के चर्चित इतिहासकार हैं, अध्येता हैं, उनको दिया था। और उन्होंने अपने ब्लॉग सिंहावलोकन में उस आलेख को प्रकाशित किया। तो उस आलेख को पढ़ने से पता चलता है कि श्री बालचंद्र जैन जी ने अभिलेख को पढ़ा था, और
उसका विश्लेषण करके एक आलेख लिखा था। वो आलेख संभवतः प्रकाशित कहीं नहीं हुआ, क्योंकि श्री गजेंद्र कुमार चंद्राल और डॉक्टर सीताराम शर्मा के आलेखों में उनका कहीं पर जिक्र नहीं आता, एक बात। लेकिन इस आलेख में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस माड़वा महल अभिलेख के बारे में, जिसके बारे में पूर्व में हमको ज्ञात नहीं था। राय बहादुर हीरालाल ने जरूर पढ़ा था, लेकिन वो उन्होंने केवल उनकी रुचि वंशावली तैयार करने में थी और वो अभिलेख का सारांश प्रस्तुत करते थे, और उनकी किताब में इस कारण अधिक संख्या के कारण वो सारांश तक थी और उनकी योजना में वही रही हुई। तो ये जो श्री बालचंद्र जैन जी का जो पाठ है, उसके आधार पे हम उसके मंदिर के बारे में जो कुछ नई जानकारी आती है उसको हम बताते हैं। श्री बालचंद्र जैन जी ने जो पढ़ा है, तो पहले तो उन्होंने पूरा अभिलेख की लंबाई चौड़ाई और अक्षरों की प्रकृति, ध्वनि, विवरण, ये सारी बातें दी हैं। और सम्मत तो जैसे विक्रम शक 1406 जय नाम है जो 1349 ठहरता है, और ये इसमें जो शक शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं है। राय बहादुर हीरालाल ने भी इसे विक्रम संवत माना है, तो शक शब्द केवल वर्ष के अर्थ में, और इस तरह का प्रयोग का कारण उन्होंने जो प्रशस्ति काल था, इस अभिलेख का प्रशस्ति काल था, उसके दक्षिण भारतीय होने के कारण ये शक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया होगा, ऐसा मानते हैं। इस अभिलेख के प्रशस्तिकार का नाम जो है छंद 86। एक्चुअली इस पूरे अभिलेख में 96 छंद है। जो माड़वा महल अभिलेख हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें कुल 96 छंद हैं। उत्कीर्णकर्ता की त्रुटि के कारण एक संख्या 2 बार रिपीट हो गया है, जिसके कारण 95 तक है। जो 22 और 23 में उनसे त्रुटि हुई है, लेकिन कुल 96 है। तो जो उत्कीर्ण यानी प्रशस्ति का जिन्होंने उस छंद को तैयार किया है, उसका नाम छंद संख्या 86 में है। उनका नाम विट्ठल है, जो दक्षिणायत्य यानी दक्षिण का है, दक्षिण भारत का वो रहा होगा। और वो तो छंद तैयार किया विट्ठल ने, और जिन्होंने अभिलेख को प्रस्तर में उत्कीर्ण किया रहा होगा, उनका नाम संभवतः 94 नंबर के छंद में था, जो नष्ट हो चुका है। इस अभिलेख को रामेश्वर शिव मंदिर यानी आज का जो माड़वा महल है के निर्माण के उपलक्ष्य में कराया गया था, जो कि चतुरापुर जिसको हम अभी का जो चौरा है इस स्थान का नाम, इसको उस जमाने में चतुरापुर कहते थे या चौरागढ़। नगर के पूर्व में संकरी नदी के किनारे, यहाँ संकरी नदी मंदिर के आप थोड़ी दूर में 100 मीटर 150 मीटर दक्षिण में संकरी नदी बह रही है आज भी। इस मंदिर का निर्माण फड़ीपति वंश के राजा रामचंद्र ने कराया था। ठीक है, उस अभिलेख से ज्ञात होता है उन्होंने एक वापिका यानी छोटा तालाब का भी निर्माण कराया था, तथा राजपुरा नामक एक गांव को जो धन्य धान्य में संपन्न था, भगवान के भोग राग के लिए यानी भोगेश्वर भूषण के लिए दिया था। अब इस मंदिर के आसपास वापिका रहा होगा, लेकिन आज हमको ये वापिका नहीं दिखाई पड़ता। बहुत संभव है वो आसपास रहा होगा और उसके अवशेष आज हमको नहीं दिखाई पड़ते। अब देखिए, और एक क्या बताया इसमें, एक गांव को धन धान्य के लिए राजपुरा नामक गांव को भोग राग के लिए, इस मंदिर के भोग राग के लिए दिया गया था। तो वो राजापुरा जो गांव है, यहाँ से आप इस दिशा में दक्षिण दिशा में जाएंगे तो थोड़ी देर में रजपुरा नामक गांव है, वहाँ भी कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो निश्चित रूप से वो गांव वही रहा होगा। और माड़वा महल मंदिर का वास्तुकार का नाम महादेव, ये जो मंदिर है उसका वास्तुकार का नाम जो है अभिलेख में महादेव ऐसा जिक्र आता है। ये एक बात हुई। और छंद संख्या 83 में राजा द्वारा छंद संख्या 83 में राजा द्वारा कुछ अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूमि दान है, तो अग्रहार का जिक्र आता है 83 नंबर के छंद में मिलते हैं। एक ग्राम कुंभीपुर महेश नामक ब्राह्मण को दिए जाने का जिक्र है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था। इस छंद से यह भी पता चलता है कि राजा रामचंद्र के एक पुत्र जिनका नाम नष्ट हो गया है ने कुछ अनुदान और ग्राम दान दिए थे।
अग्रहार यानी जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की प्रथा थी उसको कहा जाता है। तो कुंभीपुर काल के जो गांव आता है इसमें महेश नामक ब्राह्मण को दिया गया था। तो कुंभीपुर यहाँ आसपास नहीं है, ये शोध का विषय है कि वो कौन सा गांव हो सकता है। एक पंडरिया ब्लॉक में कुम्ही करके है, मे भी अब उसमें शोध का विषय है या कुछ और आज नाम बदल गया, तो ये सब हो सकते हैं। और इसमें याद आता है कि राजा रामचंद्र के प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री रामदेव, उनका नाम रामदेव, ये जो नारायण, जिनका जन्म नारायण परिवार में हुआ था। पुरोहित का नाम यानी राजपुरोहित का नाम हरिहर है, जो कई जादुई शक्तियों स्तंभन, उच्चाटन, मोहन, विद्रमण, आकर्षण, वाक क्रिया में दक्ष। ये भी हमको इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। छंद संख्या 73 में 73 में पशुपति संप्रदाय के उपदेशक जगत ज्योति का उल्लेख आता है, जिसका नाम इहुम भीरा छंद संख्या 79 में आता है। जगत ज्योति कोई उपदेशक पशुपति संप्रदाय के इस मंदिर से संबंधित रहे होंगे। ऐसे जानते हैं कि जो फणिवंश भी शैव हैं मुख्यतः, और उस दौर में कलचुरी भी जिनके अधीन ये थे वो भी परम शैव थे, हम जानते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण बात, राजा रामचंद्र की रानियों और पुत्रों का नाम यानी 7 रानियों का जिक्र आता है। रामचंद्र देव के 7 रानियों का जिक्र आता है। देखिए, पहला है रानी शुभम्बिका, इसके 3 पुत्र थे, कन्हड़ देव, चंदन, और तीसरे का नाम नष्ट हो गया। दूसरा रानी धन्यम्बिका, इनका जन्म है परिवार में हुआ था। इनके भी 3 पुत्र थे, एक अर्जुन, उनमें से एक अर्जुन था, बाकी नष्ट हो गया। रानी रामम्बिका, इनका एक बेटा था लक्ष्मी ब्रह्मा। रानी भिलम्बा, इनका एक पुत्र था हर्षपाल। रानी पद्मा, इनका जन्म कमलज वंश में हुआ था, ऐसा जिक्र। 6 नंबर की रानी का नाम भा से शुरू होता है, जिसका जन्म नागवंश परिवार में हुआ था। 7वीं रानी थी रानी वाचम्बा, इन्होंने अपने पति द्वारा बनवाए गए मंदिर को कुछ दान दिए थे, यानी इस मंदिर को भी उन्होंने भी, रानी वाचम्बा ने भी ध्यान दिया। देखो, जिसको हम पढ़ते हैं किताबों में पुराने, अंबिका देवी से रामचंद्र का विवाह हुआ था, उसका सही नाम जैसा कि बालचंद जैन जी ने पढ़ा है वो धन्यम्बिका का सही नाम, पूरा नाम कह दीजिए। तो अभिलेख में फणिवंश की वंशावली दी गई है पूरी। इस अभिलेख में फणिवंश की उत्पत्ति की भी कहानी बताई गई है, जैसे हम आप सब जानते ही हैं कि नर्मदा, इसके अनुसार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत में एक ब्राह्मण साधु रहते थे, जिनका नाम जातुकर्ण था। उनकी पत्नी व्रता थी, उनके 2 पुत्र थे, सुशर्मा और देवशर्मा, और एक पुत्री मिथिला थी। छंद संख्या 10 से पता चलता है कि समयांतराल में यहाँ एक छोटा सा नगर बस गया, जिसे पर्णपुटी या पत्रपुटी कहते थे। अपने बेटों को 14 विद्याओं की शिक्षा देकर पुत्री को उनको सौंप कर जतुकर्ण अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग चले गए। अब बाद में क्या होता है कि सर्पराज एक यानी सर्प देवता कह लीजिए, ने अपने सेवक को, यानी सर्पराज के सेवक जब इधर किन्हीं कारणों से आए रहे होंगे, तो उन्होंने मिथिला को खेलते हुए अपने उनके आंगन में देखा, और जाके सर्पनाग यानी शेष नाग को ये बताया, तो उनके मन में उनके रूप लावण्य को सुनकर आकर्षण पैदा हुआ, और वो यहाँ आए, मिथिला से संपर्क हुआ, और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। ये इस मिथकी कथा में जिक्र आता है। और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, और बाद में उनके भाइयों को जब पता चला तो एक प्रकार के भ्रम की स्थिति होगी, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो कई लोग, तो एक जनमानस में ऐसी भी कथा आती है कि उसी भ्रम से कहीं भोरम देव, ऐसा एक जिक्र भी आता है। बाद में पता चला तो शेषनाग ने स्थिति स्पष्ट की, और उसके बाद वो शेषनाग चले गए, ऐसा एक मिथकी रूप आता है। और उनका जो पुत्र हुआ वो अहिराज हुआ, ऐसा इस कथा में आता है। अहिराज ने फिर क्या किया, आसपास के राजाओं को पर विजय प्राप्त की। आसपास छोटे मोटे और बहुत राजा रहेंगे, और अहिकुल राजवंश की स्थापना की, जो जिसको फणिवंश कहते हैं। उसका बेटा राजल्ला हुआ। राजल्ला का बेटा धरणीधर हुआ, लेकिन अपने पिता के निधन के समय वह अल्पवयस्क था, इसलिए धारल्ला को शासक बनाया गया। धारल्ला को शासक बनाया गया, जो राजल्ला का भाई प्रतीत होता है। धारल्ला पर महिमदेव ने विजय प्राप्त की,
छंद में महिम देव की पहचान नहीं बताई गई है, मगर वह कोई और नहीं बल्कि धरणीधर है। ऐसा बालचंद्र जैन जी का पाठ है। धरणीधर है जिसे अपने चाचा से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके वयस्क हो जाने के बाद भी चाचा धारल्ला की उसे शासन की बागडोर देने की इच्छा नहीं थी, ऐसा जिक्र आता है। अब महिम देव का पुत्र शक्तिचंद्र हुआ। शक्तिचंद्र का पुत्र हुआ गोपाल देव, जो शक्तिशाली शासक था। गोपाल देव के बारे में जो मोहरम देव मंदिर के निर्माता के रूप में उनकी ख्याति बहुत से इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि उनका एक शिलालेख संवत 840 का है योगी की मूर्ति में, जो 1088-89 स्थिति का ठहरता है। तो मोहरम देव का मंदिर भी 11वीं शताब्दी का लगभग, तो उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अब गोपाल देव का पुत्र नल देव हुआ, उसका पुत्र हुआ भुवनपाल हुआ। देखिए, यही भुवनपाल को भी हम विचार करते हैं कि मंदिर का निर्माता कहीं हो तो नहीं, क्योंकि दक्षिणी दीवाल अभिलेख में महाराधाधिराज श्री भुवनपाल देव तस्य शिवालय ऐसा जिक्र आता है, तो ये भुवनपाल हुए। तो भुवनपाल का बाद उसके 2 पुत्र हुए, कीर्तिपाल और जयत्रपाल। तो क्रम से शासक हुए। जयत्रपाल का बेटा महिपाल हुआ। महिपाल के बाद उसका बेटा विषमपाल हुआ। उसका बेटा जनहू या जहुना हुआ। वह अपने पुत्र जगपाल को राजा सौंप कर तपस्वी हो गया। जब जगपाल का पुत्र यशोराज हुआ। इसी यशोराज का जो अभिलेख है वो सहसपुर लोहारा में यशोराज की संवत 934 की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो महंत घासीदास संग्रहालय में है। तो आगे छंद 46 में उसे जसराज कहा गया है। जसराज देव का भी लेख हमको पचराही से प्राप्त हुआ है। यह भी प्रकट होता है कि उसके चंदन और खड़ग देव सहित कई पुत्र थे। चंदन अपने पिता के बाद कन्हड़ देव के नाम से राजा बना। उसके बाद युवराज खड़ग देव ने लक्ष्मा वर्मन के नाम से शासन किया। खड़ग देव का पुत्र भुवनैक कमल हुआ। इस भुवनैक कमल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उसने किलाबंद चतुरापुरी नामक नगर को बनाया, जिसके दक्षिण में संकरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे हटकेश्वर मंदिर था, यानी हटकेश्वर शिव मंदिर खड़ा स्थित था या खड़ा है। उस मंदिर में राजा देवी ब्राह्मणी की पूजा करने जाते हैं। ये छंद संख्या 4950 में ऐसा लिखा है। भुवनैक कमल ने नगर के उत्तर में शिव का विशाल मंदिर निर्माण करवाया और एक तालाब खुदवाया। अब देखिए, भुवनैक कमल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भुवनैक कमल जो शासक थे, क्योंकि उसने किलाबंद चतुरी नगर बसाया, यानी अब ये किलाबंद चतुरी यानी राजाओं का निवास स्थान, वो कहाँ पर है? तो उस दिशा में, ये जो हम जो खड़े हैं, हम इसके पश्चिम में वहाँ पर एक कोदाई धोना तालाब है और रानीगढ़ी का क्षेत्र है। तो उसी किलाबंद को संभवतः वहीं पर भुवनैक कमल ने दीवार या किलाबंदी की होगी। मोटा मोटा दीवार वहीं पे दिखाई पड़ा। और उस किलाबंद के उत्तर में उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर बनवाया और तालाब खुदा। तो अब आप उसको देखेंगे तो मुख्य शिव मंदिर की तरफ ही इशारा हो रहा है। इसमें तो स्पष्ट लिखा कि भुवनैक कमल ने चतुरापुरी के उत्तर में शिव मंदिर बनाया और तालाब खुदवाया। तो अब ऐसे में तो मुख्य निर्माता मोहरम देव मंदिर का भुवनैक कमल हो रहे हैं। संत लाल कटारे जी ऐसा मानते भी हैं कि भुवनैक कमल ही होगा निर्माता। और जो दक्षिणी दीवार में भुवनपाल देव तस्य शिवालय है, तो उत्कीर्णकर्ता के धोखे के कारण भुवनैक कमल लिखते लिखते वो भुवनपाल लिख डाला होगा, ऐसा संत लाल कटारे जी का मत। लेकिन बहुत विश्लेषण से बालचंद्र जैन जी ने भी किया है, और हमारा भी मत है कि भुवनैक कमल लगभग 1280-90 के आसपास उनका काल ठहरता है, यानी वो लगभग 14वीं शताब्दी में ये उनका आता है। 13वीं शताब्दी, हमारा बहुत इतिहास था 13वीं शताब्दी। और भुवनम देव की चूँकि मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी के लगभग ठहरता है, तो भुवनैक कमल थोड़ा दूर जान पड़ते हैं। अब या तो वंशावली में कोई दिक्कत है या किरणकर्ता में कोई दिक्कत है, तो ये 2-3 नाम पे आके केंद्रित हो जाता है। भुवनपाल देव, भुवनैक कमल, गोपाल देव, ये 2-3 नाम निर्माता के रूप में बहस के केंद्र में रहते हैं। कनिंघम ने तो लक्ष्मण देव को भी माना था, हालांकि लक्ष्मण देव के बाद के लोगों ने उतना विचार नहीं किया। तो ये निर्धाता मोहरम देव मंदिर की में थोड़ी दिक्कत है। ये मड़वा महल मंदिर है, तो स्पष्ट है कि इसको रामचंद्र देव ने बनवाया है। ये हमने अभी बता भी दिया। हमने भुवनैक कमल के बारे में बताया।
शिलालेख से यह भी पता चलता है कि चंदन का बेटा विज्जन जो खड़ग देव का बड़ा भाई है, भुनैकमल के शासन में युवराज नियुक्त हुआ। आगे बताया गया है कि भुनैकमल के बाद उसका बेटा अर्जुन हुआ, और विज्जन का पुत्र विज्जन, यानी बाप बेटे दोनों में विज्जन नाम के दो हुए। फिर भूम का पुत्र अर्जुन था, जो बाद में राजा बना। फिर मलगी देव जो विज्जन का पुत्र प्रतीत होता है, फिर युवराज नियुक्त हुआ। भीम के बाद भोज हुआ उसका पुत्र। उसके शासनकाल में मलगु देव का पुत्र लक्ष्मण युवराज की तरह व्यवहार किया। छंद 56 से ज्ञात होता है कि भोज की निसंतान मृत्यु हो गई, इसलिए रामचंद्र जो लक्ष्मण के पुत्र अथवा दामाद थे, मंत्रियों द्वारा राजा नियुक्त हुए, ये जिक्र आता है। यह अभिलेख इसी रामचंद्र के समय उत्कीर्ण हुआ। इस अभिलेख में अब देखिए कुछ भौगोलिक नाम आए हैं, जैसे मैंने बताया। विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, पर्णपुटी, चतुरापुरी, शंखरी नदी, राजापुर, कुंभीपुरी। तो विंध्य और नर्मदा नदी चर्चित है। पर्णपुटी नामक स्थान चिन्हांकित नहीं किया जा सका है कि पर्णपुटी यहाँ पर जतुकर्ण ने पहली बार आके निवास किया। और सेवनपुरी नामक एक भी स्थान आता है जहाँ पर उनका आश्रम था करके। हालांकि ये पर्णपुटी नागों की राजधानी के रूप में पुरिका का जिक्र आता है। चतुरापुरी और चौरापुर तो यही है जहाँ मंदिर है, आज भी चौरा कहते हैं इस क्षेत्र को, गांव है चौरा। सकरी नदी तो शंकरी नदी है। राजापुरा रजपुरा है, ये बता दिया। कुंभीपुर का पता नहीं चलता। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरी स्वयं की किताब है, भोलमदेव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की, सॉरी भोलमदेव क्षेत्र इतिहास एवं पुरातत्व, जो इंटैक्ट से प्रकाशित हुई है। उससे मैं बालचंद्र जैन जी का जो आलेख का विश्लेषण किया, तो ये बहुत सी बातें। और मंदिर का जैसे स्थापत्य देखेंगे तो ये 16 स्तंभों में है मंदिर का जो मंडप है। और ये पहले बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसको 2002-03 में पुरातत्व द्वारा इसका जीर्णोद्धार करके इसको फिर से उसके प्रारंभिक स्वरूप में लाया गया है। तो आज ये बहुत अच्छा इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और ये मंडप के बाद ये छोटा सा अंतराल है। अब ये देखिए ब्लैक पत्थर में द्वार चौखट है, बहुत भव्य है। ललाट बिंब में गणेश जी की मूर्ति है, और नदी देवी की मूर्तियां हैं दाएं बाएं, और शिव हैं, नदी देवी हैं, और उसके अलावा परिचारिका हैं, द्वारपाल हैं, परिचारिका, ये नागों का आटोप हुए दो सेवकगण हैं, और लता वल्लरी का भी चित्रण है। और ये देखिए नाग का इधर चित्रण है बायां तरफ में। तो ये द्वार चौखट भी बहुत ब्लैक पत्थर। और ये देखिए बहुत गहरा है, जो गर्भगृह है ये बहुत गहरा है मंदिर का। यदि आप देखें तो कितनी सीढ़ी, मुझे लगता है कि कम से कम 5 फीट गहरा तो हो गई जमीन की सतह। 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी निवास करने की, उतरने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये जलहरी है, शिवलिंग। जलहरी की भव्यता के अनुरूप शिवलिंग थोड़ी सी अलग सा है। बहुत संभव है कि किसी दौर में बदलाव हो गया, अभी वो संभव नहीं है। इसमें आले बने हैं, एक पठेरा जैसे जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं स्ट्रक्चर है। और ये उसका ऊपर में ये ध्वस्त हो चुका था, इसका भी मंदिर में भी कलश नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये बहुत भग्न हो चुका था, खासकर शिखर वाला हिस्सा। तो ये और कितना है, इसके बाहर में जो मंदिर है, मंदिर के जो बाहरी हिस्से में मिथुन मूर्तियाँ का चित्रण है मुख्यतः। देखेंगे तो मिथुन मूर्तियों का 2 पंक्तियों में है, और ऊपर शिखर हिस्से। अब कलात्मक दृष्टि से देखेंगे तो भोलमदेव की तुलना में कला में ह्रास दिखाई पड़ता है, क्योंकि 11वीं शताब्दी से इधर हम 14वीं शताब्दी आते हैं, तो ये दोनों में कला का अंतर में बहुत स्पष्ट ह्रास दिखाई पड़ रहा है। ये 2 पंक्तियों में पूरा मिथुन मूर्तियाँ हैं, आले तीनों दिशाओं में
ये जो आले हैं, बहुत संभव है कि यहाँ मूर्ति संभव है रहा हो। विवाह के समय आज भी आते हैं, देखिए वो पीला कलर का हाथ का जो छाप दिख रहा है। कला में ह्रास स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर अवश्य प्लास्टर रहा होगा जो उखड़ चुका है। वहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि एक पतली प्लास्टर रही थी जब मूल रूप में मंदिर रहा होगा। उसके चिन्ह अभी भी थोड़े बहुत दिखाई पड़ते। ये 2 पंक्तियों में और कुछ योद्धा हैं, योद्धा की भी मूर्ति है। तो मुख्यतः मिथुन मूर्तियाँ हैं इस प्रकार। और यहाँ चारों तरफ प्रांगण में सती स्तंभ हैं, एक अभिलेख युक्त सती स्तंभ भी हैं जो परिवर्ती मड़वा महल के शासकों का जिक्र होता है, जिसके लिए हमने अन्य वीडियो में जिसके बारे में बताया। जीर्णोद्धार बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और ये विवाह की सादृश्यता के मंडप के कारण इसका इस मंदिर का जिक्र मड़वा महल का अभिलेख तो जेन्किंस ने 1825 में किया है। फिर कनिंघम 1881-82 में आए तो भी इस मंदिर के बारे में लिखा है। राय बहादुर हीरालाल 1916 में भी मंदिर का जिक्र किया है। बाद में सीताराम शर्मा, गजेंद्र कुमार चंदौल ने किया है और स्थानीय स्तर पर भी लोग करते रहे। हमने भी इस अपनी जो किताब बताया गौतम क्षेत्र इतिहास एवं पुरातत्व, उसमें भी अपने ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो आज मेरे साथ श्री महेश आमदेश्वर भी हैं। हम लोग इस मंदिर प्रांगण में इसको रिकॉर्ड किए हैं अपने स्तर पे जितना संभव हो सका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।